सो इस छोटे से कंसेप्ट में ट्राई करते हैं कि कैसे हम अपने इस डेटा को किसी नई फाइल के अंदर, जो अभी अभी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी डेस्कटॉप पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसमें, है ना, वहाँ जाके स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेल WT की हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक एक्सेल WT डॉट एक वर्कबुक बनाते हैं, है ना। एक मतलब एक फाइल का मतलब होता है एक वर्कबुक, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल WT लाइब्रेरी के अंदर एक कीवर्ड है वर्कबुक। ये क्या बोलता है कि आप जो भी फाइल बना रहे हो उसको एक वर्कबुक बना दो जहाँ काम कर रहे हो आप, ठीक है। अरे भाई एक यहाँ देखते हैं, है ना, import एक्सेल WT डॉट, है ना। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इसमें एक कीवर्ड है वर्कबुक, ठीक है। इस वर्कबुक के हेल्प से यू कैन क्रिएट न्यू फाइल्स, राइट। तो ये एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया आपने वर्कबुक का, ठीक, WRK बुक, कूल। और इस वर्कबुक को आपने नाम दे दिया सपोज WB, वर्कबुक इज इक्वल टू एक्सेल WT डॉट वर्कबुक, है ना, ओके। इस वर्कबुक में कितनी शीट चाहिए आपको, 1 2 3, है ना, जितनी शीट चाहिए। सपोज करो आपने पहली शीट आपने ऐड करनी है, तो ऐड शीट, उस शीट का नाम अपने दिया सपोज पहली शीट का शीट नंबर 1, ठीक। इस शीट को फिर से एक और नया वेरिएबल असाइन कर दिया WBS, है ना। तो WB तो ये पूरी फाइल है, एक पूरी वर्कबुक जिसके अंदर 100 फाइलें हो सकती हैं, ठीक है। और उसमें से पहली फाइल का नाम हमने हो सकती है, लेकिन हमने अभी फिलहाल एक ही शीट क्रिएट की है, और उस शीट के अंदर अब हर शीट, ध्यान रखना, इज 2D एलिमेंट ओनली। Every sheet is 2D and every file could be 3D. Why 3D? Because there could be number of sheets and every sheet would contain the combination of rows and columns, right? So it's a two-dimensional data now. In this two-dimensional data, we need to put our alphanumeric data at different locations and different cells, right? So now our important variable is WBS, क्योंकि अब हम लोगों को काम करना है इस शीट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि शीट में WBS में कुछ राइट किया जाए, है ना। जैसे हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग के थ्रू राइट फंक्शन यूज़ किया था f.write करके। सो WBS.write, इस राइट फंक्शन में 3 पैरामीटर एक्सेप्ट होंगे। कौन सी रोज चाहिए, जो रो नंबर 0 चाहिए, दिस इज़ योर R, दिस इज देन C, देन उसके बाद डेटा, ठीक है। चलो उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो नंबर इज 0, C इज 0 एंड डेटा इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को स्टोर करनी है सपोज। ये अभी हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक डेटा है। अगर हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी ये वाली लाइनें कुछ काम कर सकती है, हमारे लिए हेल्प कर सकती है, हेलो को स्टोर कर सकती है 0 एंड 0 लोकेशन पे। तो अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की बात करोगे, उस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में सबसे पहले नंबर के सेल पे, है ना, क्या स्टोर होगा जाके, हेलो, कूल। ओके, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अभी तक जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है डेटा की, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। तो अब हमने काम तो WBS यानी कि इस वाली शीट में किया है, लेकिन अब पूरा काम करने के बाद डेटा तब तक स्टोर नहीं होगा उस फाइल में, या तब तक वो फाइल नहीं बनेगी जब तक कि उस फाइल को सेव ना किया हो, है ना। तो सेव करने के लिए अपने पास 2 वेरिएबल हो गए अब, WBS और WB। आपको क्या लगता है कि WBS को सेव करना चाहिए या WB को सेव करना चाहिए, बताओ। बोलो। WBS को अगर सेव करेंगे तो केवल एक शीट सेव होगी, है ना, और एक शीट कभी फाइल नहीं होती है। जबकि WB इज द वेरिएबल विच इज कंटेनिंग द टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ शीट इफ कुड बी अवेलेबल। अगर हमें और
शीट बनानी है तो कैसे करेंगे, WBS1 एक और नया वेरिएबल इज इक्वल टू WB डॉट वर्क, सॉरी ऐड शीट एंड इसको मैंने नया नाम दे दिया शीट नंबर 2 है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं, WBS3 है ना। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये WBS1 ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि WB इंपॉर्टेंट है जब हम लोग डेटा को सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक फाइल से मतलब उसके अंदर की सारी डेटा सेव, ठीक। तो कमांड है WB डॉट सेव विद इन ब्रैकेट, इस सिंगल कोड के अंदर पूरी लोकेशन जहाँ जाके आपको सेव करना है, जहाँ जाके सेव करना है, जिस नाम से सेव करना है। व्हाट इफ़ अगर मैं इस प्रोग्राम को पहले सेव कर देता हूँ, पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, उसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर पाइथन शिट, इसको मैंने अनटाइटल्ड रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ भी मैंने सेव किया इसको दिस लोकेशन पे, अगर मैं कुछ भी इसमें पाथ नहीं दूंगा, जैसे मैं पाथ दिया करता था पहले यूजर्स, फिर उसके बाद टैग की समथिंग समथिंग, अगर मैं कुछ भी पाथ नहीं देता हूँ, मैंने नाम दिया केवल टेस्ट डॉट XLS। अच्छा, दो फॉर्मेट हैं अभी, है ना। आजकल जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हो उसके अंदर दो फॉर्मेट आते हैं, XLS और XLSX, SLX है ना। ये जो फॉर्मेट है ये अभी लेटेस्ट फॉर्मेट जो चल रहा है, नया फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर हम XLS की बात करते हैं तो दिस इज़ योर ओल्ड फॉर्मेट, जब ये एक्सेल स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो कुछ नई कमांड नई फॉर्मुलेशन के साथ में इन्होंने XLSX भी स्टार्ट किया है। कूल। तो XLS से सेव कर देते हैं और इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ एक बार, है ना। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये बता भी देगा। प्रोग्राम रन हो गया विदाउट एनी मैसेज, कोई एरर भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, उस फोल्डर में जाके देखते हैं कि क्या कोई फाइल बनी कि नहीं। यहाँ हमारा प्रोग्राम था अनटाइटल्ड और इसकी वजह से जहाँ पे ये स्टोर हुआ है वहीं पे एक टेस्ट डॉट XLS स्टोर हो गई। जब कभी भी आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे कोई फाइल एक्सेस करनी होती है, इसको बोलते हैं लोकल डायरेक्टरी। अगर आपने कोई पाथ नहीं दिया, है ना, कोई बिना पाथ के कोई डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, जो भी स्टोर किया, अगर ये पाथ नहीं दिया आपने, तो हमेशा ये डेटा स्टोर होगा उसकी लोकल डायरेक्टरी में, यानी कि जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था वहीं पे जाके अपनी डेटा स्टोर करेगा नई फाइल के नाम से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेस्ट डॉट XLS है, इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। अब आप देखो, दिस इज़ योर रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। हालांकि अगर आप पाइथन की बात करो तो रोज और कॉलम्स के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं जीरो से। दिखने में ये आपको 1 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। आपको अगर पाइथन के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0। कूल। हमने यहाँ पे लिखा भी था रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0, राइट। अच्छा, अगर मैं और इसको एक्सपेंड करता हूँ, कुछ और अगर आप बातें करते हो तो हमेशा ये ABCD बढ़ता जाएगा और आगे अगर आप और देखोगे Z के बाद में तो AA से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ, AA AB AC लाइक दैट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करूँगा तो ये नंबर स्टार्ट होते हैं और बढ़ते जाते हैं। कूल। तो हमारा ये रहा डेटा। अब मैं ट्राई करता हूँ कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, डिलीट, है ना। वो फाइल डिलीट नहीं हुई है, फाइल अभी भी अवेलेबल है, मैं इसको या तो डिलीट कर देता हूँ, है ना। एक बार अब मुझे डेटा स्टोर करना है अपने यूजर्स का और पासवर्ड्स का। सबसे पहले मुझे हेडिंग देनी है। हेडिंग कहाँ देनी है, आर की वैल्यू होनी चाहिए 0, कॉलम की वैल्यू होनी चाहिए 0, इसको हटा देते हैं। मुझे हेडिंग में देना है 0 पे सपोज यूज़र नेम, राइट। उसके बाद अगला कॉलम कैसे आएगा, दिस इज़ योर रो, अभी भी 0th नंबर की रो है और कॉलम नंबर इज़ 1, दिस इज़ योर पासवर्ड, राइट। एंड देन उसके बाद
third column is your mark or attendance mark. Attendance. ओके अब बात करते हैं इन डेटा को इसके नीचे, यानी कि अगर हमारे पास कॉलम बन गया होगा यूज़र नेम के नाम से, पासवर्ड के नाम से, अटेंडेंस के नाम से, उसके नीचे स्टोर करने के लिए, तो 0th रो तो हो गई है फुल। अब हमें कौन सी रो स्टार्ट करनी है? फर्स्ट रो, राइट? समझ में आ रहा है? रो नंबर 1 एंड उसके बाद कॉलम नंबर विल बी 0 एंड 1 बिकॉज यूज़र नेम जितने भी होंगे, सिमरन आएगा यूज़र के अंदर, अभिषेक भी अब इसके अंदर आएगा, किशन भी इसके अंदर आएगा, सौर भी इसके अंदर आएगा, श्वेता भी इसके अंदर आएगा, लाइकवाइज पासवर्ड भी इस पासवर्ड के नीचे आएंगे, राइट? और अटेंडेंस वाला ब्लैंक रहेगा। तो सेव करने से पहले अपने को राइट करना है, तो क्या करें? फॉर आई एन यू, और अगर दो वेरिएबल हमारे पास हैं तो क्या करें एक साथ? आई कॉमा जे एन, बोलो, यू कॉमा पी। will this be possible? Will this be possible? ऐसा तो हम लोगों ने एक बार ट्राई किया था ना, चेक किया था। बोलो भाई, आवाज़ आ रही है सबको? अरे आवाज़ आ रही कि नहीं? यस सर। हमने ये ट्राई किया था एक बार मल्टीपल वेरिएबल के साथ में फॉर लूप यूज़ करने का। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या दो वेरिएबल के साथ में एक साथ डेटा ले सकते हैं, ठीक है? एंड देन जो भी यू का पहला डेटा होगा वो आ जाएगा आई के अंदर, जो पी का पहला डेटा होगा वो आ जाएगा जे के अंदर, राइट? सो अब आई और जे हमें राइट करना है, तो डब्ल्यू बी एस डॉट राइट विद इन ब्रैकेट। अच्छा, अब कौन से कॉलम की बात हो रही है? बोलो भाई। कॉलम फर्स्ट, यस और नो? तो फर्स्ट एंड देन सारे यूज़र नेम एक एक करके आते रहेंगे, यानी कि आपका ये जो कॉलम है, ये जो सॉरी रो है, इट्स नॉट अबाउट कॉलम है ना, ये जो रो है ये बार बार बढ़ते रहना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? इसको एक काम करते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, तो एक्स कॉमा 0 पे आएगा यूज़र नेम एंड देन कॉमा आई विल बी द यूज़र नेम, कूल। WBS डॉट राइट विद इन ब्रैकेट एक्स कॉमा 1 कॉमा जे। आ रहा है कुछ समझ में? जो मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक्स क्या होगा? वो वेरिएबल यानी वो वाला रो जिस पे हमें स्टोर करना है, तो 0 पे तो हमारा चला गया। अगर मैं वापस से आपको थोड़ा सा देख के बताता हूँ, टेस्ट को वापस ले जाते हैं, यस, पुट बैक, उस फोल्डर में जाके वापस से ओपन करते हैं। जो अपन बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है, देखो एक बार कि यहाँ आ जाएगा नेम है ना, यूज़र नेम, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, इसके नीचे होगा इसका सारे नेम की एंट्री, सिमरन है ना, इसके नीचे दूसरी चीज़, तीसरी, चौथी, इस तरह से ऐसे ही पासवर्ड जाएंगे, ठीक है ना? तीसरा कॉलम स्टार्ट होगा, तीसरा कॉलम था अटेंडेंस का, ठीक है? सो दिस इज़ योर रो नंबर 0, तो रो 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म। रो नंबर 1 में क्या आएगा? रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 विल बी taking your first entry, right? That will be taking your first entry, this one. So for loop ऑटोमेटिकली चलेगा और u की पहली वैल्यू लेके i में आएगी और i स्टोर करेगा उस डेटा को x के ऊपर, और x की वैल्यू हम लोग पहले से डिसाइड कर देते हैं, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, cool. And then this is your x is equal to x plus 1,
ठीक ठीक, ये डेटा राइट होता रहेगा और जैसे ये फॉर लूप बंद होगा, वैसे ही फॉर लूप का बंद होगा जब बेसिकली ये पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही इससे बाहर निकलते ही ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं, वापस से उस फाइल को मैं यहाँ से हटा के डिलीट कर देता हूँ और चेक करते हैं कि क्या नई फाइल बनती है, ऐसे नहीं बनती है। ठीक है, रन करते हैं। ये बोल रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज़ को अनपैक करना पॉसिबल नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो दो चीज़ दिख रही है ना, ये दो अलग अलग लिस्ट हैं, जबकि इसको क्या चाहिए, इस तरह से एक एक लिस्ट चाहिए। अब क्या करें, एक काम करते हैं, दो फॉर लूप बनाते हैं जिससे और इजी हो, फिर इनको दोनों को कंबाइन करते हैं। आई इन यू, एंड इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जे इन P1 करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से आई हटा देते हैं और यहाँ से जे हटा देते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं आई एक्स के साथ साथ y इज इक्वल टू 1, दूसरा कॉलम है, और यहाँ पे बात करते हैं y की, y और x की जगह जाएगा y। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी ये क्या करेगा, ये केवल और केवल यूज़र नेम लिखने की कोशिश करेगा उस कॉलम में। कौन से कॉलम में? 0th कॉलम में। 0th कॉलम किस चीज़ का था? यूज़र नेम का। कितनी रोज़ चेंज होंगी? रो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है जिसके अंदर यूज़र नेम लिखा हुआ है। 0 1 2 3 4 5 टिल दिस पर्टिकुलर एंट्री विल बी स्टोर्ड। उसको सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम रन हो गया बिना किसी एरर के। अगर कभी ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या क्या प्रोग्राम चला कि नहीं चला, तो लास्ट में प्रिंट लिख देते हैं एक बार, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। फिनिश्ड। ठीक, इसको रन करते हैं। यहाँ समझ में आया, फिनिश हो गया प्रोग्राम। एक बार चेक करके आए कि कुछ बना क्या। बिल्कुल, तो test.xls ओपन करते हैं। यही हम लोगों को शायद चाहिए था, अगर आपने नोटिस किया हो तो, कि यूज़र नेम के अंदर सारी एंट्रीज आ जाएं और पासवर्ड के अंदर सारी एंट्रीज आ जाएं, अटेंडेंस वाला कॉलम बंद तो जाए बट ब्लैंक हो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अटेंडेंस पुट करनी है, आपको एक अटेंडेंस पुट करनी इनिशियली, ए इज़ इक्वल टू एब्सेंट सारे एब्सेंट है फिलहाल, फिर उसके बाद प्रेजेंट मार्क कर लिए एब्सेंट, है ना। तो क्या करें, अभी फ़िलहाल अगर बिल्कुल मैनुअल लेवल पे चल रहे हैं तो एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, बहुत छोटी सी एंट्री है ना, I, J, K N P की जगह आ जाएगा A, एंड दिस विल बी योर Z, दिस विल बी योर K, दिस विल बी योर Z, दिस विल बी योर Z। ठीक है, फिनिश। एक बार वापस से सेव करके इस फाइल को बंद करते हैं, एक बार रन करते हैं इस प्रोग्राम को। कुछ दिक्कत हुई? सर एक बार आप बताएंगे वो XYZ की वैल्यू आपने 1 क्यों लिखी? XYZ की वैल्यू 1 क्यों लिखी? देखो, मैंने कहाँ लिखा है x, मैंने x लिखा है यहाँ, है ना, एंड दिस इज़ योर रो, दिस इज़ योर रो, दिस इज़ योर रो, है ना, सॉरी नॉट 1, इसकी बात होगी। तो कौन सी रो से स्टार्ट करना है अपने को? फर्स्ट से स्टार्ट करना है। अब अगर इसको हटा भी देते हो, अगर इसको आप हटा भी देते हो तो x की वैल्यू को आपको वापस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद x इज इक्वल टू 1, आप यहाँ वापस से x ही लिख सकते हो। तो ये x और y और z क्या है, नोटिस करो कौन सी रो की बात कर रहे हैं। यहाँ भी रो की बात कर रहे हैं, यहाँ भी रो की बात कर रहे हैं, यहाँ की रो की बात कर रहे हैं। कॉलम हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम नंबर 0 इज ऑलवेज यूजर नेम, कॉलम नंबर 1 इज ऑलवेज पासवर्ड, कॉलम नंबर 2 इज ऑलवेज अटेंडेंस। ठीक है,
इसको रन करके दे, अभी समझ में आया क्या सिमरन? यस सर। ठीक है, प्रोग्राम रन किया और देखो प्रोग्राम इज फिनिश्ड and let us check once again into this whether do we get it or not. ठीक है, this is your row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, row number 5. this is your row number 0. तो 1 से लेके आगे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने x की वैल्यू 1 दी है, इसके लिए भी x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी z की वैल्यू 1 है। आ रहा है समझ में? इसलिए हमने तीनों जगह प्रोग्राम के अंदर पुट किया 1 1 1। तो हमें रो नंबर 1 से स्टार्ट करना था। कॉलम हमें पता था, कॉलम नंबर 0 वाज दिस, कॉलम नंबर 0 वाज दिस, कॉलम नंबर 1 वाज दिस, कॉलम नंबर 2 वाज दिस। अंडरस्टूड ना? आ रहा है समझ में अभी तक? क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। अभी हमने सारा काम किया है शीट नंबर 1 में। देखो ये ऊपर शीट नंबर 1 सेलेक्टेड है, शीट नंबर 2 भी है क्योंकि हमने 2 शीट ली हुई हैं, ऐड शीट, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, तो 2 ही शीट बनी और दूसरी शीट बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ काम ही नहीं किया इसके अंदर क्योंकि हमने WBS यूज़ किया ना कि WBS 1, है ना? अगर मैं WBS 1 यूज़ करूँगा, हर जगह WBS 1 ले लेते हैं, 1 1 1 1 1, तो WBS 1 लेने की वजह से शीट नंबर 1 बनेगी तो, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं आएगा, शीट नंबर 2 में सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं वापस से प्रोग्राम को। It's 12 o'clock. ठीक, शीट नंबर ओके बंद नहीं थी, वापस ओपन करते हैं। शीट नंबर 2 के अंदर सारा डेटा आ गया और शीट नंबर 1 में कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है ना? अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में एक ही दिक्कत है, वो प्रोग्राम में नहीं है, इवन एक्सेल WT की वजह से। एक्सेल WT केवल एक ही काम करता है एंड दैट इज़ टू राइट डेटा। एवरी टाइम इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, जो भी आप यहाँ लिखते हो सेव करने के लिए test.xls, हमेशा ये नई फाइल बनाता है और उसके अंदर लिखता है सारा डेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब सब डेटा लिखा जाएगा, पहला अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसका क्या होगा? तो सारा पहले वाला डेटा वैनिश हो जाएगा और नया डेटा वापस से एक और फाइल में बनेगा। अगर सेम फाइल, अगर एक ही नाम से 2 फाइलें हैं तो जो दूसरी वाली फाइल होगी पहले वाले डेटा को रिप्लेस कर देगी। तो ऐसे इस एक्सेल WT से अपने को थोड़ा सा और केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा बहुत सारा डेटा अगर कहीं ऑलरेडी फाइल में अवेलेबल था तो उसको बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के तुरंत चेंज कर देगा। ठीक है ना? और नया डेटा इसमें ओवरराइट नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा, सॉरी ओवरराइट नहीं, अपडेट नहीं होगा। ठीक है ना? सो वी नीड टू बी केयरफुल। दिस Excel WT is always to write a new data if you have got huge amount of data, है ना? और उस डेटा को आपको किसी फाइल में सेव करना है तो not to worry about, always talk about this particular Excel WT। बस Excel WT के अंदर आपको ध्यान देना है कि इस फंक्शन को राइट वाले को कैसे यूज़ करना है, जिसके अंदर 3 ही पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर इज रो, कॉलम एंड थर्ड इज डेटा। anybody any problem please? समझ में आ रहा है या अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। इस एक्सेल WT को थोड़ा समझने के लिए पहले एक्सेल शीट का थोड़ा सा ना माइंड में फ्रेम कर लो कि एक्सेल शीट कैसे होती है। जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ फिर उससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो कि मेरे सामने एक्सेल शीट रखी हुई है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ शीट्स होती हैं, हर शीट में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। कभी मैं रो नंबर 0 की बात कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ तुरंत आप फ्रेम कर लो कि एक सेल है, उस वाले सेल पे क्या लिखा जाएगा वो हम यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है क्या? सर उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आए तो वो हम कैसे, मतलब अपने आप आता है उतने ही रोज एंड कॉलम्स? क्या? दोबारा बोलो। वो जो एक्सेल शीट आपने हाँ, हमने बनाया, हाँ उसमें से लिमिटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ही आए ना? लिमिटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हाँ ये उतने ही आए जितने हमें ज़रूरत थी या जितने हम लोगों ने बनाए। उसके अलावा ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक्चुअली क्या है, ये मैक में यूज़ कर रहा हूँ। मैक में एक्सेल होता नहीं है,
ये तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, तो ये ओपन कर सकता है। लेकिन हम मेरे पास मैक में ये एक प्रोडक्ट होता है नंबर्स करके इनका, एप्पल वालों का, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। सो या तो आपके पास एक्सेल हो, और इसमें तो है नहीं, तो मैंने मैनुअल तो बनाया नहीं कुछ। अगर मैं मैनुअली कुछ बनाऊंगा तो इसमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो एक्सेल शीट से, देखो मैं दिखा रहा हूँ, CSV, एक्सेल, PDF, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो जैसे मैं एक्सेल पे जाऊँगा तो यहाँ पूछ रहा है भैया कि किस किस फॉर्मेट में आपको करना है। एडवांस ऑप्शन जा सकते हो आप, है ना। एक्स है, उसके बाद एक्सेल है, ये 1997 से लेके 2004 तक वैलिड था। इसके पहले इसके बाद में नया फॉर्मेट आ गया XLSX, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं, तो ये लोकेशन पूछेगा कहाँ जाके आपको स्टोर करना है। सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, तो test.xlsx, ठीक है। तो एक और बार देखते हैं, नया कुछ डेटा स्टोर हुआ होगा, ये रहा, है ना। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बट ये XLSX देखने में थोड़ा सा अच्छा। अगर एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे दो फाइलें बनाते हो, एक XLS नाम से बनाते हो और एक XLSX नाम से बनाते हो, दोनों एक साथ स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट अलग है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऑपरेशन ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें कुछ ऑपरेशन थोड़ा कम हो सकती हैं, क्योंकि वो पुराना फॉर्मेट है। ऑपरेशन वो जो हमें यूज़ भी नहीं करनी है। कोई दिक्कत है किसी को अभी? ये केवल ओपन करने के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, शीट और बढ़ानी है तो इसको वापस कर देता हूँ, डिलीट किया। अगर आपको शीट और बढ़ानी है तो आप ऐड शीट जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, ठीक है। जिस शीट में लिखना है उस शीट में लिख सकते हैं, जिस सेल पे लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग 0 से करनी है, आप किसी भी सेल पे कहीं भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है ना। उस डेटा को कहीं पे जाके बना सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीडम है कि कितनी भी शीट, कितनी भी फाइल सेव करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस टेस्ट और उसका फॉर्मेट XLS, test1, test2, test3, test4, कितनी भी फाइल बनाओ। अगर मैं यहाँ एक नंबर यूज़ कर लेता हूँ, सपोज :+ i, और i क्या यहाँ बोल देते हैं, सपोज करो str ऑफ p, है ना, एंड प्लस दिस। अब मैं यहाँ एक फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ, फॉर p in रेंज सपोज 5, है ना। 5 फाइलें सेम नाम से बना लेते हैं, मतलब सेम डेटा के साथ बना लेते हैं, बस बन गई। क्या हुआ, test1 नाम से बन जाएगी, पहले p की वैल्यू कितनी होगी, 0। पहले test0 नाम से बन जाएगी, फिर test1 नाम से बन जाएगी, 2, 3, 4, और सभी फाइलों में सेम डेटा रहेगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं, रन किया, ख़त्म, और पीछे जाके देखें, test0, test1, test2, test3, test4, कुछ आ रहा है समझ में। ये काम करना मैनुअली उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने को कोडिंग बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों में, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ। कोडिंग का फ़ायदा यही है कि जब आपके पास बड़े टास्क हो तब कोडिंग आती है, जब टास्क छोटी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कोडिंग का। मैनुअल कर लो, मैनुअल जल्दी कर लेंगे अपन, ठीक है। इसको बंद किया मैंने, इसका नाम चेंज कर दिया, Day 10 फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक। आगे बढ़े, ये समझ में आया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना श्वेता? तो ये लास्ट वाला प्रोग्राम, ये सर एक साथ जब बहुत सारा फाइल बना रहे थे, देखो ना, मैंने क्या किया, टेस्ट प्लस str ऑफ p क्या है, एक न्यूमेरिक डेटा है। रेंज से फॉर लूप की वजह से बार बार ये फॉर लूप चलेगा। पहली बार फॉर लूप चलेगा तो p के अंदर क्या आएगा, 0। तो टेस्ट प्लस str ऑफ 0, 0 एक नंबर था, उसको str में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, ये कॉन्केटिनेट हो गया, test0.xls। और ये wb.save, इसका मतलब है wb एक वर्कबुक थी जिसके अंदर 2 शीट थी, और
वो एक टेस्ट 0 नाम से सेव हो गई। फिर उसके बाद फिर से फॉर लूप चला, p की वैल्यू 1 हुई तो टेस्ट str ऑफ p दैट इज़ 1, यानी test1.xls एक और नई फाइल सेव हो गई 2 3 4, और ये लेस देन 5 तो चलेगा। रेंज हमेशा लेस देन 5 तक काम करती है, लेस देन दैट नंबर काम करती है। सो लेस देन 5 मीन्स टिल 4 इट विल वर्क, एंड देयर आर 5 फाइल test 0 1 2 3 4 विल बी सेव्ड। बिकॉज एक ही वेरिएबल सेव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सिमिलर डेटा 5 जगह सेव होगा, 5 कॉपी में। कोई दिक्कत है? नो सर। अभिषेक? नो सर। किशन? नो सर। ठीक है, तो अब हम जो फाइलें बनी हैं या बनाते हैं हम लोग, चलो एक बार और इसको वापस से रन करता हूँ, इसको वापस से रन करता हूँ एक बार। इस फॉर लूप को हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ना। मुझे सपोज करो फॉर लूप रखना है बट यूज़ नहीं करना है, तो कमेंट यूज़ कर लो, ठीक है। देन इस p को हटा के p की जगह रख देता हूँ 0, ठीक है। तो ये test 0 नाम से एक फाइल बन जाएगी, सेव करते हैं। अच्छा, wbs1 को हटा देते हैं, मुझे 2 फाइलें नहीं चाहिए, मुझे दूसरी फाइल में काम नहीं करना, मुझे फर्स्ट फाइल में काम करना है। तो wbs1 को हटा दो। क्या हो रहा होगा इससे, जो भी मैं कर रहा हूँ? बताएगा कोई? बताएगा कोई? क्या होने वाला है इससे? शीट 1 शीट 2 दो शीट बनेंगी, और शीट नंबर 1 के अंदर ये डेटा राइट होगा, शीट नंबर 2 ब्लैंक होगी, ठीक है। और जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा test0.xls, ठीक। सेव, रन किया एंड चेक करके देखा, हमारे पास एक फाइल बन गई test0 नाम से, ठीक है।